गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल माय लाइफ एंड आई एम खुशी। आज की वीडियो में मैं शेयर करने वाली हूँ ट्रेनिंग प्रोग्राम में क्या होती है, सब कुछ फ्रॉम 0 to 30 डेज या 40 डेज जितना भी होता है पूरा इन डिटेल में बताती हूँ गाइस। क्योंकि काफ़ी सारे लोग देख रहे हैं मेरा 1 वीक ट्रेनिंग पीरियड का जो है वीडियो, उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा लोग देख रहे हैं गाइस। एंड उसके ऊपर काफ़ी सारे लोग कमेंट कर रहे थे कि सैलरी टाइम पे मिलती है कि नहीं मिलती है, अगर हम बीच में छोड़ देते हैं तो क्या कंपनी को कुछ पे करना पड़ेगा। एंड पूरा सब कुछ ट्रेनिंग से रिलेटेड, ट्रेनिंग में कुछ नया सीखने को मिलेगा, काफ़ी सारे क्वेश्चंस देखने को मिले। तो मैं सोची थी कि वाई नॉट बैठ के एक सिट एंड टॉक वीडियो बनाते हैं। एंड काफ़ी कुछ इसके अंदर जो डिफ़िकल्टीज़ है एंड इसके अंदर कुछ नया सीखने को मिलेगा या आपको कुछ एडिशनल के कुछ कोर्सेज सीखने को मिलेंगे। तो सब कुछ मैं इस वीडियो में बताती हूँ गाइस। थोड़ा सा लेंदी होगा, कहीं पे भी स्किप किए बिना वीडियो एंड तक ज़रूर देखना, तभी आपको ईच एंड एवरीथिंग, मतलब 0 to 30 डेज ईच एंड एवरी डे मैं एक्सप्लेन करती हूँ इसके अंदर। सो या विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्ट। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मैं हूँ खुशी। आई मेक वीडियोस रिलेटेड विद जॉब्स, ऑनलाइन अर्निंग्स एंड इंटरव्यू टिप्स एंड ट्रिक्स। जो भी मेरे मैं एक्सपीरियंस करती रहती हूँ, सब कुछ अपने चैनल पे शेयर करती रहती हूँ। आप भी मेरे यूट्यूब फैमिली का हिस्सा बनना चाहते हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा मेरे चैनल को। ऑल्सो प्रेस द नोटिफिकेशन बेल, क्योंकि हर दिन कोई ना कोई वीडियोज़ में रखती रहती हूँ जॉब रिलेटेड, ऑनलाइन अर्निंग, इंटरव्यू के रिलेवेंट के रखती रहती हूँ, तो वो वीडियो आप तक पहुँच पाए। ऑलराइट, काफ़ी लंबी इंट्रो हो गई है। बाय द वे गाइस, दिस इज़ द थर्ड टाइम दैट आई एम शूटिंग गाइस। होपफुली ये वाला तो अच्छे से जाएगा, बट पहले वाले की तो फाइल करप्ट हो गई है, सेकंड का तो वॉइस थोड़ा बहुत इधर उधर हो गया है, तो इसीलिए पूरा वीडियो डिलीट करना पड़ा। इट्स लाइक 19 मिनट्स ऑफ वीडियो। कितना मुश्किल है ऐसे बैठ के वीडियो बनाना। बाय द वे गाइस, जब आपको पता चलता है कि आपके ट्रेनिंग पीरियड होने वाले हैं नेक्स्ट वीक या 2 डेज के बाद स्टार्ट होने वाले, तो काफ़ी सारे क्वेश्चन माइंड में आ जाते हैं कि हमको कुछ भी नहीं पता, मैंने कभी वर्क ही नहीं करी थी, यही फर्स्ट टाइम है मेरा जॉब एंड मैं फ्रेशर हूँ। कौन से टाइप ऑफ क्वेश्चन पूछे जाते हैं ट्रेनिंग में, कुछ नया सीखने को मिलेगा, मुझे ये चलाना नहीं आता, मुझे वो सॉफ्टवेयर रन करना नहीं आता, कैसे होगा ये सब कुछ। काफ़ी सारे क्वेश्चंस माइंड में आते हैं। मेरे टाइम पे काफ़ी सारे क्वेश्चंस थे, बट ऐसा कोई नहीं था वहाँ पे बोलने के लिए, गाइड करने के लिए। बट डोंट वरी, आपके टाइम पे मैं हूँ, तो इस वीडियो में सब कुछ बताऊंगी। तो जैसे आपको पता चलता है कि आपका ट्रेनिंग स्टार्ट होने वाला है, तो सब कुछ आपका रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन आपके पास आ जाता है। यू विल बी एडेड टू अ व्हाट्सएप ग्रुप, तो ट्रेनर का नंबर आपके पास होता है एंड आपके जो भी कोलीग्स होते हैं उनके नंबर्स भी आपके पास अवेलेबल होता है। तो ये कैसे होता है, आपको कैसे ज्वाइन करनी है, तो ये होती है गूगल मीट से होती है। पूरा आपका जो 30 डेज का जो ट्रेनिंग है गूगल मीट पे ही होता है, इसके अलावा कोई प्लेटफॉर्म नहीं है। तो लिंक सेंड करते हैं एवरीडे मॉर्निंग आपको बिफोर 9 के अंदर, तो वो वाला लिंक को आपको ज्वाइन करके यू हैव टू ज्वाइन द मीटिंग, राइट। तो ये चलता रहता है, आपको पूरा शाम तक यही मीट में रहना है, सो दैट वहाँ पे कुछ स्क्रीन प्रेजेंट करते हैं तो आप वहाँ पे देख के सीख सकते हैं। ऑलराइट, तो ये होती है फर्स्ट जो कि है 9 o'clock से लेके 5 o'clock की टाइमिंग्स होती है। अलग अलग के ट्रेनर के टाइमिंग्स होती है। हमारा तो 9 to 5 चलता है पूरा मंथ में मिला के, एंड संडे होता है ऑफ। तो मंडे टू सैटरडे हमको ट्रेनिंग दी जाती है गाइस। तो इट डिपेंड्स अपॉन, आपके अलग अलग हो भी सकते हैं, डिपेंड्स अपॉन योर ट्रेनर टाइमिंग्स एज वेल। तो डे 1 पे क्या होती है, तो डे 1 से लेके अटेंडेंस आपके ट्रेनर ही डालते हैं गाइस। जैसे कि स्कूल में होती है ना, प्रेजेंट मैम, प्रेजेंट सर, तो उस टाइप आपको बोलना पड़ता है, क्योंकि मैनुअली आप एंटर नहीं कर सकते, आपके पास कोई लॉगिन्स नहीं होते उस टाइम पे। तो आपके ट्रेनर होते हैं, तो यू हैव टू से प्रेजेंट। एवरी डे ट्रेनिंग स्टार्ट होने से पहले अटेंडेंस लिए जाते हैं गाइस। अटेंडेंस के बाद ही नेक्स्ट का जो भी होता है वो वाला चलता रहे। तो आफ्टर फिनिशिंग द अटेंडेंस, फर्स्ट डे क्या होती है, सेल्फ इंट्रोडक्शन। यू हैव टू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। आपके कोलीग्स होते हैं, इट मे बी 50 मेंबर्स, इट मे बी 25, जितने भी लोग होते हैं सबका इंट्रोडक्शन होने के बाद ही जो नेक्स्ट होता है। तो अप्रॉक्सीमेट फर्स्ट डे ऐसा होता है कि 9 को लॉग इन नहीं होते गाइस। 9 कुछ लोग लेट भी ज्वाइन कर लेते हैं, 10 हो जाता है, तो वहाँ से अटेंडेंस लिए जाते हैं। 11:30 हो जाता है, ब्रेक टाइम आपको मिल जाता है। ब्रेक टाइम के बाद फिर से लोग आके कंटिन्यू करते हैं। 15 या 20 मिनट्स का ब्रेकफास्ट का ब्रेक होता है, तो उसके बाद तो वहाँ से फिर से ज्वाइन कर लेते हैं गाइस। तो इस टाइप ऑफ टाइमिंग से होती है ट्रेनिंग में। आपको ब्रेकफास्ट ब्रेक मिल जाती है, लंच ब्रेक मिल जाती है, टी टाइम ब्रेक मिल जाती है। इट्स लाइक अप्रॉक्सीमेट 3:30 ऐसे कुछ मिल जाती है। ट्रेनर आपको जो भी टाइमिंग्स है दे देते हैं। ऑलराइट, तो यहाँ से ऐसे होती है। इसके बाद सेल्फ इंट्रोडक्शन होने के बाद आपको प्रोबेबली यही पूरा दिन चलता रहता है गाइस। एंड इसके बाद जो भी सेल्फ इंट्रोडक्शन हो जाता है, जो बेसिक डिटेल्स पूछे जाते हैं गाइस, जैसे तो आपकी नेट स्पीड कौन सी है, कौन सी कंपनी है, एंटीवायरस एक्टिवेट है नहीं है, कौन सी कंपनी है, एंड ऐसे काफ़ी सारी चीज़ें होते हैं। आपके फैमिली डिटेल्स, मदर फादर की नेम, ईमेल आईडी, ब्लड ग्रुप एंड होम एड्रेस, सिटी, पिन कोड, स्टेट, सब कुछ इन डिटेल में पूछे जाते हैं फॉर ईच एंड एवरी कैंडिडेट। तो फर्स्ट डे अप्रॉक्सीमेट यही चलता रहता है, मॉर्निंग से लेके इवनिंग तक।
कोई कुछ नहीं सिखाएगा, कोई कुछ क्वेश्चन नहीं पूछेगा, क्योंकि दे वर ऑल्सो बिजी इन द वर्क कि उनको डेटा चाहिए, राइट। पूरा आपको डे 1 ऐसे ही निकला जाता है। डे 2 एंड डे 3 डे 4 पे क्या होता है, तो जो आप लॉगिन करते हो जो भी पढ़ने के लिए, एंड आपको लॉगिन्स दिए जाते हैं, ईमेल आईडी एंड पासवर्ड्स दिए जाते हैं। इट विल बी लाइक अप्रॉक्सीमेट 10 ऐसे ईमेल आईडीज दिए जाते हैं गाइस, नए जो कंपनी बना के देते हैं आपको। उसमें कुछ होते हैं टेक महिंद्रा से एंड कुछ होते हैं फ्लिपकार्ट से, तो अलग अलग होते हैं। तो काफ़ी ध्यान से आपको पासवर्ड्स आपको सेट करनी पड़ती है, तो डोंट वरी अबाउट दैट। आपके ट्रेनर होते हैं, सब कुछ पिन टू पिन कैसे आपको करना है, क्या क्या स्टेप्स फॉलो करनी है, कहाँ दबाना है, स्क्रीन प्रेजेंट करके आपको वहाँ पे क्लियरली दिखा सकते हैं गाइस। इसमें कोई डरने की बात नहीं है कि आपको साइड पे कोई नहीं है। अगर कुछ टेक्निकल इशू आ जाता है, तो टेक्निकल इशू आ जाता है तो क्या करते हैं, बिल्कुल भी मत डरना, क्योंकि आपके ट्रेनर होते हैं वहीं पे। आप वॉइस रेज आउट करके जो भी आपके डाउट्स है, क्वेरीज है, वहाँ पे पूछ सकते हो गाइस। तो यहाँ पे लॉगिन्स इतना ईजी नहीं होता गाइस, जैसे कि आपको 1 दिन या 2 दिन में ही पूरे लॉगिन्स मिल जाए, क्योंकि कुछ लोगों के टेक्निकल इश्यूज भी होते हैं। एंड सब कुछ होने के बाद ही ट्रेनर नेक्स्ट स्टेप के लिए जाते हैं। अगर 5 कैंडिडेट्स का भी रह गया है तो दे विल नॉट प्रोसीड विद द नेक्स्ट प्रोसेस। उनका भी होने के बाद ही दे विल ऑल्सो गेट टू नो कि कौन सा क्या का आपको ऑप्शंस मिलता है, क्या करना पड़ेगा, सब कुछ। तो इसीलिए पूरा क्लास का होने के बाद ही वो लोग नेक्स्ट स्टेप पे जाते हैं, तो इसीलिए इतना टाइम लगता है गाइस। इसके अंदर आपको VPN चलाना पड़ेगा, कैसे आपको डाउनलोड करना पड़ेगा, कौन से ऑप्शन सेलेक्ट करने पड़ेंगे, कुछ वहाँ पे एंटर करते हैं। तो ये सब कुछ चीज़ें, सब कुछ वहाँ पे ट्रेनर बताते हैं गाइस। तो इट्स नॉट दैट ईजी कि एक दिन में ये सब कुछ निपटा लें, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो टाइम लगता है 1 2 3 ऐसे कुछ 4 डेज तक यही चलता रहता है। तो इन बिटवीन ये जो सेकेंड डे, थर्ड डे, फोर्थ डे क्या होती है, आपको HR सेशंस कंडक्ट किए जाते हैं। HR इन द सेंस आपका ऑफर लेटर कब आता है, कौन सी डॉक्यूमेंट्स आपको सबमिट करनी है, जिसी के भी डॉक्यूमेंट्स अगर पेंडिंग हो गए तो ये पूरा HR सेशन में आप उनके साथ, HR के साथ कांटेक्ट करके आप वहाँ पे डाउट क्लियर कर सकते हैं। तो HR सेशंस कंडक्ट करते हैं। इसके अलावा इंग्लिश क्लासेस भी आपको अटेंड करने पड़ते हैं गाइस। तो ये सब कुछ आपको कम्युनिकेशन क्लास में सिखाया जाएगा गाइस, बट ये भी इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। बस हमारे जो स्कूल में होते हैं स्पोकन इंग्लिश क्लासेस कैसे, तो उसी टाइप पे वहाँ पे कुछ पैरा होता है, वो पढ़ते जाते हैं, तो हमको भी ऐसे ही सुनना पड़ेगा। बट उसमें कुछ की पॉइंट्स होते हैं, वो वाले आपको नोट डाउन करके रखना पड़ेगा। सो यहाँ तक तो पूरा 4 डे 5 डे निकले जाता है। तो उसके बाद आती है, यहाँ से आपको प्रॉपर ट्रेनिंग स्टार्ट होती है गाइस फ्रॉम द डे 5 या डे 4, कभी कभी डिपेंड अपॉन योर ट्रेनर ऑल्सो। तो यहाँ से प्रॉपर ट्रेनिंग स्टार्ट होती है, सुबह से लेके शाम तक यही चलती रहती है। एंड पूरा शाम होने के बाद आपको असेसमेंट देना पड़ता है। तो ये असेसमेंट क्या होता है, जैसे कि एक साइट है नीटियो, तो उसके अंदर आपको पूरा ये असेसमेंट का क्लास वहाँ पे मिल जाता है। बिफोर द ट्रेनर एक्सप्लेन्स यू, आप वहाँ पे देख सकते हो डायरेक्टली डे 1 डे 2 डे 3 ऐसा शेड्यूल करके वहाँ पे रख देते हैं, सो दैट हम स्लाइड्स 1 बाय 1 मूव करके हम पढ़ सकते हैं, खुद अपने आप से भी पढ़ सकते हैं, एज वेल एज ट्रेनर पे एक्सप्लेन करते हैं पूरा दिन। तो उसी के हिसाब से जब भी आप ट्रेनर बोलते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स होते हैं, वो अगर आप नोट डाउन करके रख ले, तो जैसे ही शाम का हमारा टेस्ट होने वाला है, एवरीडे टेस्ट होता है गाइस, इसके अंदर भी आपको पास होना पड़ता है। अगर आप फेल होते हैं तो नेक्स्ट डे फिर से रीटेस्ट के लिए आप कर सकते हो, दैट्स नॉट अ बिग इशू। बट हर दिन फेल होके फिर से नेक्स्ट डे वही करके आपका परफॉर्मेंस के ऊपर खराब पड़ेगा। तो इसीलिए मेक श्योर 100 में से 80% अगर आप लाते हैं तो इट विल बी लाइक अ मिनिमम स्कोर। तो यहाँ पे आपको एक डाउट आ सकती है कि खुशी हमने कुछ डे 7 या डे 8 पे फेल हो गए तो क्या होगा। तो जैसे मैंने बताई थी, सो इट्स लाइक अ प्रॉपर, अगर आप फेल होते हो तो दैट्स नॉट अ बिग डील, नेक्स्ट डे के लिए आप कर सकते हो। तो धीरे धीरे यही चलता रहता है गाइज, वीक 2 पे, वीक 3 पे यही चलता रहता है। कमिंग टू द लास्ट वीक, तो जो भी आपके ट्रेनर होते हैं गाइस, डे 20 के अंदर ही आपको सब कुछ, जो भी आपका सब्जेक्ट नॉलेज है रिलेटेड टू योर जॉब, तो सब कुछ निपटाने की ट्राई करेंगे मैक्सिमम पूरा कंप्लीट करने के लिए, क्योंकि उनका भी होता है ना, सिलेबस कंप्लीट करना है, स्टूडेंट्स को पढ़ाना है। तो उस टाइप में ही होता है, जो भी कैंडिडेट्स है वो लोग को पूरा प्रॉपर ट्रेनिंग, पूरा बिफोर 20 के अंदर ही सब कुछ हो जाता है। सो हियर कम्स, यहाँ पे काफ़ी ईजी एंड काफ़ी सिंपल हो जाता है गाइस। ऐसे भी नहीं लगता कि कुछ हम नया सीख रहे हैं, क्योंकि हर दिन कुछ ना कुछ सुनते हैं, आदत हो जाती है। When it comes to the last 21 से लेके 30 days, the most 10 days guys, you can't even imagine कि ये 10 डेज पे ही आपका पूरा परफॉर्मेंस बेस होके रहता है कि आपको जॉब मिलने वाली है नहीं मिलने वाली है। दैट्स एक्चुअली ट्रू।
तो ये 21 से लेकर 30 डेज तक काफ़ी इंपॉर्टेंट है गाइस, क्योंकि इसके अंदर ना ही आपके ट्रेनर आपके साथ होंगे, ना ही जो 25-30 पीपल होते हैं वो आपके साथ नहीं होंगे। सो फ्रॉम डे 21 यू विल बी डिवाइडेड इनटू अलग अलग ग्रुप्स के हिसाब से आप डिवाइड हो जाओगे। 5 मेंबर्स के हिसाब से एक एसएमई को असाइन किया जाता है, ठीक है। तो 5 मेंबर्स एक एसएमई को, 5 मेंबर्स एक एसएमई को, ऐसा अलग अलग जितने कैंडिडेट्स है उतने सारे कैंडिडेट्स असाइन किए जाते हैं। तो आपको फिर से एसएमई के साथ ज्वाइन करना पड़ेगा, नॉट विथ योर ट्रेनर, ठीक है। तो ट्रेनर आते हैं सुबह, हाय हेलो अटेंडेंस लेके चले जाते हैं, दैट्स इट, हो गया। डे 21 से लेके 30 तक आपको एसएमई के साथ से ही रहना पड़ेगा, क्योंकि वही आपको पूरा प्रॉपर करते हैं। तो यहाँ पे क्या होती है, तो यहाँ तक तो सिर्फ ट्रेनिंग ही होता है, ना ही आप कुछ देख सकते हो, ना ही कुछ आप ईमेल कॉल्स कुछ ऐसे कर सकते हो, राइट। तो डे 21 से लेके डे 30 तक क्या होगा, इस लाइक आपको लाइव कॉल्स अटेंड करने पड़ते हैं, लाइव ईमेल्स अटेंड करने पड़ते हैं, लाइव चैट करनी पड़ती है। जैसे भी आपका चैनल हो, ठीक है, मेरा ईमेल है तो मेरा ईमेल से बिलोंग करता है, अगर आपके वॉइस है तो वॉइस, नॉन वॉइस है तो ईमेल, एंड चैट प्रोसेस है तो चैट, सेमी वॉइस है तो आपका ईमेल भी सेंड करना पड़ेगा, एज वेल एज उनको कॉल करके भी बताना पड़ेगा, ठीक है। इट्स कम्प्लीटली डिपेंड अपॉन योर प्रोफाइल। तो यहाँ से आपको 9 o'clock को लॉग इन करना पड़ेगा, एसएमई का मीट है वहाँ पे ज्वाइन करना पड़ेगा। तो पूरा अलग हो जाता है गाइस, इट्स नॉट लाइक कि सारे लोग होंगे, आपके बहुत ही सिलेक्टेड 5 पीपल होंगे आपके साथ, आपके फ्रेंड्स कोलीग, तो उनके साथ ही आपको शाम तक बातें करते रहना पड़ेगा, इंटरेक्ट करना पड़ते रहेगा। जो भी क्वेश्चंस आपको पूरा होता है, उनको पता है, दे आर एक्सपर्ट इन दैट। तो जैसे ही वो प्रॉब्लम देखते हैं, इनका ये ऑप्शन दबाइए, वो ऑप्शन दबाइए, सजेस्ट करते ही रहते हैं वहाँ पे। तो हम ऐसे ही जो वो लोग बोलते हैं वहाँ पे उसी हिसाब से हम यहाँ पे फॉलो करते हैं उनके इंस्ट्रक्शंस, ये ऑप्शन सेलेक्ट करनी है, वो ऑप्शन सेलेक्ट करनी है, एंड ईमेल की जो टैम्पलेट्स अलग अलग होती है वो उठाओ, उनका नेम एडिट करो। तो काफ़ी सारे इसमें पैरामीटर्स होते हैं, तो वो पूरा 1 by 1 करते जाते हैं एंड हमारा हो जाता है, ठीक है। तो इस हिसाब से होता है। देन ही विल गो टू द नेक्स्ट कैंडिडेट, नेक्स्ट कैंडिडेट को भी सेम ऐसे ही करना है। इसके अंदर अगर टारगेट्स बताए जाए तो ट्रेनिंग में आपको सिर्फ पर पर्सन, तो यहाँ पे 3 ईमेल ही आपको दिन में टारगेट किए जाते हैं गाइस, क्योंकि एसएमई का काम होता है मुझसे 3 ईमेल करवाओ, जो भी साइड होते हैं उनके साथ 3 ईमेल कर, पूरा 1 by 1 टर्न होने के बाद फिर से मेरा टर्न आता है, सेकेंड ईमेल करती हूँ, तो ऐसा शाम हो जाता है, राइट। तो इसलिए सिर्फ 3 ही देते हैं। 3 के अंदर भी काफ़ी सारे मिस्टेक्स होते हैं गाइस, क्योंकि तो यहाँ पे आप सोच सकते हो जैसे भी हम ईमेल कर सकते हैं, जैसे भी हम कॉल कर सकते हैं, जैसे भी हम चैट कर सकते हैं। नो गाइस, ये वाली जो भी आप करते हो ना, डे 21 से लेकर 30 तक सब कुछ ऑडिट होगा। ऑडिट इन द सेंस, जो ईमेल आप सेंड करते हो वो वहाँ पे स्पेशल एक ऑडिट टीम होता है टेक महिंद्रा रिलेटेड, तो वो टीम ऑडिट करते हैं। ऑडिट इन द सेंस दे विल चेक ईच एंड एवरीथिंग, जो भी आपने कॉल कस्टमर को किया है वो लोग वहाँ पे सुनेंगे आपकी कॉल, ठीक है। तो ईच एंड एवरी कैंडिडेट की कॉल वो लोग वहाँ पे सुनते हैं, दिन में आप कितने कॉल्स लेते हैं वो सब कुछ वहाँ पे उन लोग के पास जाता है गाइस। एक स्पेशल टीम होती है, तो टीम सब लोग आपके जो कॉल्स होते हैं वो सुनेंगे, कैसे आप बात करिए कस्टमर के साथ, क्या क्या प्रॉब्लम फेस हुआ है, उनको सोल्यूशन मिला है कि नहीं मिला है, आपने वो एक फॉर्मेट होती है, उस हिसाब से आपने बोला है कि नहीं बोला है, तो सब कुछ। तो ये लोग ऑडिट करने के बाद ही आपका स्कोर वहाँ पे देते हैं गाइस। तो इसीलिए मेक श्योर ईच एंड एवरी वर्ड जो भी आप बोलते हो कंपनी के पॉलिसी के अकॉर्डिंग ही आपको बात करना पड़ेगा। तो इसीलिए मेक श्योर जब भी आप बात करते हो बहुत ही अच्छे तरीके से बात करो। कुछ लोग होते हैं बात नहीं मानते कि मैंने नहीं बोली थी, मैंने नहीं बोला है, मैंने सिर्फ यही बोला है कस्टमर को। तो वहाँ पे ना आपकी ऑडियो प्ले करके सबके सामने आपकी बोलती बंद करा देंगे, क्योंकि कुछ कैंडिडेट्स के साथ ऐसे ही हुआ था गाइस। तो सुबह सुबह एक फीडबैक सेशन भी होता है गाइस, फ्रॉम डे 21 से लेकर डे 30 तक। जैसे कि आप एवरीडे एज यूजुअल लॉगिन कर लेते हो आपके एसएमई के साथ, जो भी आपका कॉल्स लाइव हैंडल कर लेते हो। तो मॉर्निंग टाइम पे 30 मिनट्स फीडबैक सेशन होता है फॉर ईच एंड एवरी कैंडिडेट। जो भी आपका टर्न आता है तो आपने क्या क्या किया, अगर आपका ईमेल है तो ईमेल में आपने क्या क्या मिस्टेक्स किया है, कस्टमर को इन्वॉइस चाहिए तो इन्वॉइस आपने प्रॉपर फॉर्मेट में दिया है कि नहीं दिया है, उनका नाम वहाँ पे सीधा अटैच किया है कि नहीं है। तो पूरा ईच एंड एवरी लाइन चेक करते हैं। तो अगर कुछ मिस्टेक्स आएगा तो वहाँ पे बता देते हैं, ठीक है। डे 7 तक टेक महिंद्रा का टीम ऑडिट करता है गाइस, जो भी आपके कॉल्स होते हैं, ईमेल्स होते हैं पूरा। बट व्हेन इट कम टू द डे 8, डे 9, डे 10, ये 3 डेज टेक महिंद्रा के लोग ऑडिट नहीं करते। इसको क्लाइंट ऑडिट कहते हैं, यानी कि फ्लिपकार्ट के जो टीम होते हैं ऑडिट टीम, वो लोग आपके कॉल्स, ईमेल्स, चैट सब कुछ ऑडिट करते हैं, क्योंकि वो लोग हायर कर रहे हैं। सो दे हैव टू सी द कैंडिडेट इज सूटेबल फॉर दिस प्रोफाइल और नॉट। तो इसीलिए वो वहाँ पे आपके ऑडिट करते हैं, आपका स्कोर भी वही डालते हैं। तो इसीलिए मेक श्योर 8, 9, 10 3 डेज पे काफ़ी ज़्यादा आपको ध्यान देना पड़ेगा, काफ़ी अच्छा तरीके से आपको बात करना पड़ेगा कस्टमर से। कॉल्स ले रहे या कॉल्स आपको आ रहे हैं, तो जो भी है बहुत ही अच्छे तरीके से वही फॉर्मेट में आपको पूरा बात करना पड़ेगा। तो कम्प्लीटली डिपेंड्स ऑन द फ्लिपकार्ट टीम, उनके हाथ में ही होता है कि आपको जॉब मिलना है कि नहीं मिलना है।
तो ये 3 डेज में भी आपको 100 को पासिंग स्कोर होता है, 75 या 60 ऐसा कुछ होता है गाइस। तो ये आने से भी चलेगा, यू विल डायरेक्टली गो टू द ऑन द फ्लोर, यानी कि आपको जॉब आ गया है। नेक्स्ट आप आपके अकॉर्डिंग से आप जॉब कंटिन्यू कर सकते हो। अगर आपने 8th डे 9th डे अच्छा हुआ है, 10th डे पे फेल हो गए, ठीक है, तो भी फिर से आपको रिटेस्ट करना पड़ेगा, क्योंकि ये 3 दिन में एक दिन का भी फेल हुआ ना तो फिर से आपको रिटेस्ट करना पड़ेगा। तो इसीलिए मेक श्योर 3 डेज काफ़ी ध्यान से अच्छे तरीके से परफॉर्मेंस देना गाइस। ट्रेनिंग में ये 3 डेज काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो रीटेस्ट देने के बाद फिर से वो लोग होते हैं तो डैम श्योर आपको हेल्प ही कर ही देते हैं। ऐसा भी नहीं है कि दे हैव इन्वेस्टेड सो मच ऑफ टाइम ऑन यू ना, तो इतना ईजी तरीके से फेल होने के लिए बार बार वो लोग एग्री नहीं करते। तो मेक श्योर टेक महिंद्रा के जो टीम होते हैं वो आपके साथ प्रॉपर तरीके में रहें, आपको समझाएं, जो भी वहाँ पे कॉल्स होते हैं तो पूरा वो लोग देख लेंगे वहाँ पे। तो लास्ट फेज को कहते हैं सर्टिफिकेशन। जब भी आपका सर्टिफिकेशन हो जाता है देन यू विल गो टू डायरेक्टली ऑन द फ्लोर। तो यहाँ पे 8, 9 एंड 10 डेज फिर से रिजल्ट आने के लिए टाइम लग जाता है। तो अप्रॉक्सीमेट ट्रेनिंग का जो होता है ना, तो इट विल बी टेक 40 डेज अप्रॉक्सीमेट हो जाता है। क्योंकि आपको उसके बाद रिजल्ट आनी है, फिर से आपको बैच वाइज डिवाइड किया जाता है कि टीम मैनेजर होते हैं, टीम लीड, तो उनके पास असाइन किए जाते हैं ईच एंड एवरी कैंडिडेट। तो यहाँ पे अगर आप रीटेस्ट देते हैं तो फिर से आपका 1 वीक बैक हो जाता है गाइस, मतलब डिले हो जाता है। जो भी आपके साथ होते हैं कैंडिडेट्स वो लोग चले जाते हैं, फिर से आपको 1 वीक डिले होता है। फिर से अगर आपने फेल हुआ फिर से 1 वीक डिले होता है। तो ऐसे डिले होता है व्हेन इट्स कम टू द सैलरी ऑल्सो, तो आपको सैलरी भी लेट ही मिलता है, ठीक है। तो जितना जल्दी आप अच्छा परफॉर्मेंस से आप जाते हैं तो उतना जल्दी आपका सैलरी भी मिलने के चांसेस ज़्यादा होते हैं गाइस। तो कुछ इस टाइप होती है ट्रेनिंग पीरियड गाइस टेक महिंद्रा में, दैट टू फ्लिपकार्ट प्रोसेस के लिए। जो भी है ये ईमेल है, चैट है, वॉइस है, नॉन वॉइस है, सेमी वॉइस, किसके लिए भी प्रोसेस तो यही होता है गाइस, सेम प्रोसेस। तो यहाँ पे एक बात बताना भूल गई थी गाइस, डॉक्यूमेंट्स कब सबमिट करनी है आपको। तो डॉक्यूमेंट्स HR टीम को आप वहाँ पे सबमिट कर सकते हो गाइस पूरा होने के बाद शाम को, क्योंकि दिन में आपको टाइम नहीं रहता, आपको ये करना है वो करना है, तो यू नो टाइम ही नहीं मिलता। तो पूरा होने के बाद शाम को आपको करना पड़ेगा। तो कुछ इस टाइप से होगा गाइस पूरा मिला के ट्रेनिंग पीरियड। आई होप आपको अच्छा लगा होगा, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा गाइस। तो अगर आप ज्वाइन होते हैं तो इस टाइप ही चलता है गाइस, तो बिल्कुल भी मत डरना, बहुत ही अच्छे से एंजॉय कर लेना आपके जो भी ट्रेनिंग पीरियड होता है। इसका जो पार्ट 2 वीडियो है गाइस, जैसे कि आप ऑन द फ्लोर जाते हो, वहाँ से क्या क्या आपको डिफिकल्टीज फेस करनी पड़ती है, कुछ क्या क्या करने पड़ते हैं, वहाँ पे कौन होते हैं सपोर्ट करने के लिए, कौन नहीं होता है, सब कुछ मैंने ईच एंड एवरीथिंग मैंने रिकॉर्ड करके रखी थी, वो भी मैं जल्दी पोस्ट करूँगी गाइस। वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल गाइस। तो मैं मिलती हूँ दूसरे एक अच्छे वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना, बाय।